जय हिंद। जब ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब मैं इन फर्जी किसानों के भी विरुद्ध था और ये जो निकम्मी सरकार है इसके विरुद्ध तो मैं था ही। इसके पीछे भी वजह था। जिस तरह से जो फर्जी किसान थे उसने सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने बिना किसी कार्रवाई के इनको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन किया, ये जानते हुए कि ये लोग कहीं से भी किसान नहीं थे, क्योंकि जो इनकी प्रमुख मांगे थी वो सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कुछ राइट विंगर यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम लेना पसंद करता नहीं, मैं हिंट दूंगा तो आप समझ जाएंगे, जो पहले किसी चैनल में एक पत्रकार रहा है और आज उसका एकमात्र काम है सिर्फ और सिर्फ मोदी की दलाली करना। वो किसान आंदोलन में इस तरह से लोगों को गुमराह किया कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके किसान फंस जाएंगे और मोदी जी बड़े किसान प्रेमी हैं। चलो मोदी जी किसके प्रेमी हैं किसके दुश्मन है मैटर नहीं करता, लेकिन किसानों के भेष में कोई गुंडे आतंकवादी आके बैठ जाए तो क्या नरेंद्र मोदी उसको एंटरटेन करेंगे? इतना देखने के बाद तो यही लगता है कि हाँ वो करेंगे। तभी इतने राउंड की इन लोगों ने बातें की जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला, वो निकलना भी नहीं था। वो जो मोदी का चाटुकार यूट्यूबर है उसने बंगाल हिंसा पे भी मोदी को डिफेंड किया। बंगाल में जो हालात हुए उसके बाद भी अगर आपके खून में उबाल नहीं आता तो मतलब साफ है कि आपके घर में भी बलात्कार हो रहा होगा, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये चाटुकार लोग हैं, ये चाटुकारिता करेंगे, इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये लोग धंधेबाज लोग हैं। अगर आप किसी एक खास विचारधारा को समर्थन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो रेगुलर ऑडियंस भी मिल जाते हैं, और जब सत्ता है तो सत्ता की बातें ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, तो उसके ज़रिए आपको बहुत सारे इनकम के ज़रिए खुल जाते हैं, जिसके बारे में एक एक चीज़ मैं डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है। उसके बाद इसी तथाकथित किसानों ने लाल किले पे जो कुछ भी किया वो आपको पता है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज जो हालात है, 1984 में अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या आज पंजाब भारत का हिस्सा होता? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि इस आदमी के बस का कुछ है ही नहीं। ये एक पीआर स्टंट किया जिसके बदौलत आज सीएम से पीएम तक पहुंचा। जिस आदमी का इतिहास रहा कि जिसने इस आदमी को आगे बढ़ाया उन सबको निपटाया। जब राकेश टिकैत रो रहा था, आपको गाजीपुर बॉर्डर का वो वाकया याद होगा, उस समय योगी जी पूरी तैयारी में थे, लेकिन जो ये केंद्र में दो बैठे हुए हैं इन लोगों ने कार्रवाई नहीं करने दी। उसने रो के सिंपैथी गेन कर ली, उसके बाद उसे भयानक जन समर्थन मिल गया। जिस तरह से उसने खुलेआम धमकी दी, जो कि आज भी उसका जारी है। कुछ समय पहले कहा था कि देश में अब गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। एक मामूली, अब उसको क्या कह सकते हो, जो खुलेआम चुनी हुई सरकार को धमकी दे रहा है, लेकिन सरकार यहाँ मौन है। अब चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो केजरीवाल है शुरू से धरना स्पेशलिस्ट रहा है, तो ये ऐसे लोगों को समर्थन जरूर करेगा, क्योंकि जिसका जो व्यवसाय पहले से जुड़ा होता है अपने व्यवसाय के लोगों को पहचानता ही है, वो बशर्ते नरेंद्र मोदी ना हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी की तो यही इतिहास है कि जो उनके साथ हो सबको निपटा दो, फिर अपनी राजनीति करो, जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे इनको परमिशन दिया कि आप आके आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहता है राकेश टिकैत। उसमें क्या है कि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ये लोग किसानों के जरिए उस मानसून सत्र को जंतर मंतर पे चलाएंगे। इनका कहना है कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि किसानों के क्या मुद्दे होंगे, किसान क्या क्या चाहता है। सरकार अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाएगा, लेकिन यहां भी केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। अब बचा क्या? दंगे हुए, हिंसा हुआ, कितने पुलिस वाले चोटिल हुए, लाल किला पे खालिस्तान के झंडे लहराए गए, जिसे निशान चिन्ह भी कहा जाता है। खैर निशान चिन्ह के लिए अलग जगह है, जहां वो लगाए जाते हैं उनका पूरा सम्मान है, लेकिन जो लाल किला है, खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिस दिन भारत के तिरंगे को लगाया जाता है,
वहाँ तिरंगे को उतार देना और ये जो भी निशान चिन्ह हो या खालिस्तानी झंडा हो उसको लगा देना। ये सब कुछ जब हो गया, सरकार को भी पता है कि इनका अब किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। फिर सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है कि ये खुद उठकर चले जाए और बाद में सरकार अपना पीठ थपथपाए कि देखो ये नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि इनके ऊपर हाथ नहीं लगाया, खुद ब खुद उठकर चले गए। क्योंकि हर जगह दो बातें होती है, अगर आप चुप हैं तो आप कायर भी हो सकते हैं, तो दूसरे बड़े समझदार भी हो सकते हैं, लेकिन हर केस में आप समझदार क्यों, कायर भी तो हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी की कायरता के ऊपर कब बात होगी? और ये नरेंद्र मोदी की कायरता का जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर फर्जी किसान आंदोलन हो। इन लोगों ने अगर अच्छे से डील किया होता तो ये चीज़ नहीं देखना पड़ता, और यही चीज़ नरेंद्र मोदी को अब डुबाएगा, क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, जो कि बंगाल हिंसा से पहले लोग नहीं करते थे। सबको लगता था कि चलो राष्ट्र हित में कुछ तो हो रहा है, लेकिन लोगों को पता अब लगना शुरू हो गया कि राष्ट्र हित में सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। एक्चुअल काम तो एंटी नेशनल के हो रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। जिस तरह से वो मजबूत हुए हैं, जिस तरह से लोगों को चुनौती दे रहे हैं, इसी किसान आंदोलन में बलात्कार हुए, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया और आज तक राकेश टिकैत बाहर घूम रहा है। मतलब सरकार किस दिन का वेट करना चाहती है और सरकार चाहती क्या? बस वही चीज़ जो मैं आपसे लगातार बताते आया हूँ। सरकार का काम है विक्टिम बन के राजनीति करो और लोग भूखे मरे और खुद मलाई खाओ। यही है इनकी राजनीति। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।